नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। चुनाव हार चुके राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह से दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करने की तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद घर की बिजली और पानी की सप्लाई एनडीएमसी ने काट दी। अजीत सिंह को सांसद और यूपीए सरकार के मंत्री के तौर पर 12 तुगलक रोड पर बंगला आवंटित हुआ था। डेडलाइन खत्म होने के बाद सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ यहां अजीत सिंह के इस बंगले को खाली कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अजीत सिंह के जो समर्थक हैं उन्होंने यहां पर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस और सीपीडब्ल्यूडी को जो टीम है उसको बैरंग ही लौटना पड़ा। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां दिखा रहे हैं। जब यहां पर खाली कराने के लिए पूरी टीम पहुंची थी तो जो अजीत सिंह के समर्थक हैं वो यहां पर खड़े हो गए और उन्होंने हो हंगामा करना शुरू कर दिया। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जब इस टीम को बैरंग लौटना पड़ा तो उसके बाद बिजली पानी की जो सप्लाई है वो काट दी गई। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये है 12 तुगलक रोड की। अजीत सिंह के घर का बिजली पानी काटे जाने से उनके समर्थक खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि एक पूर्व मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार गलत है। हमारे सहयोगी एहतशाम खान ने अजीत सिंह के समर्थकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री के घर से बहुत नजदीक 12 तुगलक रोड है, जहां पर चौधरी अजीत सिंह का सरकारी बंगला है। यहां पर शुक्रवार दोपहर से बिजली काट दी गई है। बात करने के लिए यहां पर जो लोग रहते हैं वो हमारे साथ इस वक्त हैं। त्यागी जी, क्या स्थिति है, ये बिजली क्यों काटी गई है? देखिए, हम यहाँ 9 तारीख को हमारे पास स्टेट ऑफिस के लोग आए थे। उन्होंने कहा कि आप हमें हैंड ओवर करो। हमने कहा ये पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं, इस वक्त कोई भी हम नए घर में नहीं जा सकते। जो घर हमने किराए पे लिया है उसको ठीक कर रहे हैं और नवरात्रे के पहली तारीख दिन ही हम फर्स्ट नवरात्रे को इसको आपको कब्जा दे देंगे। ये कहने के बाद वो चले गए स्टेट ऑफिस के लोग। अब पता नहीं कल क्यों बिजली काट दी गई, ये तो बीजेपी के लोग बताएं। भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति में बदला लेने की जैसी कार्रवाई, जैसे क्रिमिनल्स करते हैं ना, विंडिक्टिव कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। 10 साल तक नायडू इसी बंगले में रहे बिना मिनिस्टर के, शाहनवाज हुसैन रहे। भारतीय जनता पार्टी के सब लोग बिना मिनिस्टर के मिनिस्टरों के बंगलों में रहे हैं। बहुत लोग बिना एमपी एमएलए में रहे। और हम लोग तो कोई लंबा ज्यादा नहीं चाहते थे, हमने तो सिर्फ पितृपक्ष का समय मांगा था। और हमने देखा कि जनरेटर यहाँ पे लगा के आप लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितनी फैमिलीज यहाँ पे रहती, कितने लोग रहते हैं जिनको तकलीफ हो रही है? देखिए, यहाँ तो 50 लोग रहते हैं। अजीत सिंह जी के कर्मचारी हैं, पीछे हमारे जो कर्मचारी लोग हैं वो रहते हैं, पार्टी के लोग हैं यहाँ। और तकलीफ तो सभी को, तकलीफ का सवाल नहीं है, ये सवाल अपमान का है, राजनीतिक प्रक्रिया का सवाल है। राजनीति में इस तरह की प्रक्रिया करने का मतलब है तानाशाही। ये हिटलरशाही इस देश में आ गई है और मैं समझता हूँ हिटलरशाही इनको भी बर्बाद करेगी और देश को भी बर्बाद करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि चुनाव हार जाने के बाद या कोई अगर एमपी नहीं रहता है तो उसे बंगला खाली कराना है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। क्या इसका पालन कराने में आपको कुछ गलत लग रहा है? नहीं, हम उसके पालन में कहीं बाधा नहीं बन रहे। हम, ये चौधरी चरण सिंह जी का बंगला है, इसमें श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहते हुए इस घर में रहे। यहाँ उनकी यादें हैं, उनका साहित्य है, इतना सामान है। हमने कहा कि हम इसको समेट रहे हैं, हम इसको पैक कर रहे हैं। ये कोई हमने बंगला खाली करने के लिए कहा मैंने किया है। हमने तो स्टेट ऑफिस के लोगों को कहा कि हम पहले नवरात्रि को खाली कर देंगे। ये तो जानबूझ के बदनाम करने वाली और परेशान करने वाली कार्रवाई है। और इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी एहतशाम खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतशाम, जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर ये दलील दे रहे हैं कि पूर्व मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, पितृपक्ष है, ये है, वो है, दुनिया भर की उन्होंने चीजें यहाँ पर गिनवा दी। लेकिन नोटिस बाकायदा इससे पहले दिया गया होगा ना, ऐसा तो नहीं है, तो क्यों नहीं अब तक खाली किया गया? बिल्कुल, नोटिस भी दिया गया है और आप देखें कि चुनाव हारने के बाद कई महीने गुजर चुके हैं, लगभग 3 महीने गुजरने के बाद ये खाली कराया जा रहा है और ये बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक हो रहा है। लेकिन उनके तरफ से, चौधरी अजीत सिंह के जो समर्थक हैं उनके तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि औरों के साथ क्यों नहीं किया जा रहा है। और साथ ही साथ वो ये भी बात कह रहे हैं कि सन 78 से ये बंगला इस परिवार के हाथ में है, तो अब क्यों इनको खाली कराया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी कि क्या एक परिवार को इस तरह से एक के बाद एक बंगला अलॉट किया जाए और वो वहीं पर रहे, उनका वो परमानेंट घर बन जाए, जैसा कि दूसरे इलाकों, दूसरे बंगलों में भी हुआ है, औरों ने भी ऐसा किया है। लेकिन अब सवाल ये कि कानून व्यवस्था चलेगी या फिर परिवारवाद चलेगा, ये तो अब जनता के सामने है। और एहतशाम, यहाँ कोर्ट का ऑर्डर है, यहाँ पर ये भी नहीं है। ये ठीक है कि इससे पहले भी कई इस तरह के मामले आए हैं कि वहीं पर अपना डेरा जमा के बैठ लेते हैं और अब तो सांसद भी नहीं है वो, तो फिर अब इस तरह से जो किया जा रहा है, कोर्ट का ऑर्डर है, क्या कोर्ट का ऑर्डर भी उनको मान्य नहीं है?
देखिए, उन्होंने ये इस बात की तस्लीम की है कि वो कोर्ट का ऑर्डर मानना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ वक्त मांग रहे थे। हालांकि ये जो लगातार बातचीत से मुझे समझ में आया कि शायद वो राज्यसभा की तरफ देख रहे हो, और अगर राज्यसभा बंद में वो आ जाते हैं किसी तरह से कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, तो फिर उनको ये बंगला अलॉट किया जा सकता है। तो ये जो राजनीतिक, जिस तरह से राजनीति होती है और बंगला जो एक प्रेस्टीज का एक सिंबल बन गया है पावर का, वो सब का रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो अब ये कोर्ट का ऑर्डर है और इसका पालन किया जा रहा है, लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि दूसरों के साथ भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और भी उसी रोड पे कई और ऐसे बंगले हैं जहां पर अब भी लोग रह रहे हैं, जो कि ना अब सांसद हैं ना ही कोई मंत्री हैं, इसके बावजूद ऐसा हो रहा है। तो अब सरकार को ये भी देखना होगा कि किसी एक के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई ना हो, बल्कि एक यूनिफॉर्म प्रक्रिया अपनाई जाए। बिल्कुल, और उनको भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं से तो शुरुआत होगी ही। शुक्रिया एहतेशाम इस तमाम जानकारी के लिए आपका।